हेलो एवरीवन। तो देखिए आज मैं आप लोगों के साथ इस दुपट्टे को डिज़ाइन करना बताऊंगी। ये मिरर वर्क मैंने दुपट्टे में किया है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने किया है इसको, और मैं आप लोगों को बहुत ही और भी आसान तरीके से आप लोग बना सको। इसमें क्या परेशानी आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगी। आजकल इस तरह का जो दुपट्टा है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा इसकी ट्रेंडिंग में है। इस दुपट्टे को लेकर कोई सारे लोग जो है इसको बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी डिटेलिंग मैं बताती हूँ और कैसे इसको आप आसान तरीके से बना सकते हो, और कौन सा मटेरियल इसमें कितना कैसे लग सकता है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मैंने इसमें क्या किया है बहुत ही आसान तरीके से, आपको इसको प्रोफेशनल बनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिगनर्स हो तो भी आप इसको आराम से बना सकते हो घर पर ही, और बहुत ही कम बजट में आप इसको तैयार कर सकते हो। इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर, और यहाँ से सबसे पहले हम एक 3 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये फैब्रिक छोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें हम लेस भी लगाएंगे, और इसको हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। और दूसरी तरफ से मैं 2 इंच पर ही छोड़ूंगी। यहाँ से देखिए ये 2 इंच पर छोड़ रही हूँ, मैं निशान 2 इंच पे लगा रही हूँ। ये छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि हमने इसमें लेस लगाना है फोल्ड करके इस फैब्रिक को। यहीं से हमने अपना मिरर वर्क जो है वो शुरू करना है। तो अब देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं इसको फ्रेम में लगा देती हूँ। देखिए इस तरह से फ्रेम में लगा दिया है। अगर आपके पास फ्रेम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको हाथ से भी नीचे रख कर भी बना सकते हैं। तो ये मैंने मिरर लिया है, देखिए कुछ इस तरह इस शेप के मैंने मिरर लिया है, और इसकी जो लेंथ है ना वो 1.25 इंच के करीब है। 1 इंच से जो है वो 2 सूत कम है। देखिए ये मेजर करके दिखा देती हूँ मैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन से शेप के मिरर आपको लेने हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने B7000 लिया है। तो मैं सबसे पहले देखिए आपको किस तरह से लगाना है वो बता देती हूँ। मिरर के ऊपर इस तरह से आपको ग्लू लगाना है, उसके बाद ही आपको इस तरह से ये चिपकाना है। ये सिर्फ ग्लू लगाने का तरीका मैंने बताया है आप लोगों को, आप उसको शुरुआत कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। एक मिरर लिया इस तरह से, और इसको यहाँ से इस तरह से तिरछे में रखा। आपने जो लाइन लगाई है निशान, उसी से आपको इस तरह से तिरछे में रखते हुए आपको ये डिज़ाइन क्रिएट करना है। देखिए कुछ इस तरह से, एक उल्टी साइड से रखा है मैंने, एक सीधी साइड से रखा है, यानी कि एक दूसरी तरफ उसका शेप रहेगा। एक देख लीजिए मैंने कैसे लगाया है, इस तरह से ही लगाना है आप लोगों को। एक उठा हुआ, एक नीचे बैठा हुआ, इस तरह से आपको ये शेप जो है वो रखते जाना है। आप इस तरह से रखोगे तभी इसका आगे का शेप बनेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। उठा हुआ जो शेप है ना उसके ऊपर हमने एक खड़ा रखना है। देखिए इस तरह से आप अच्छे से देखोगे ना तो आप लोग बहुत आसान तरीके से इसको ये बना लोगे। अब आपको ये कैसे इस तरह कैसे शेप लगाना है आपको वो मैंने बता दिया है, और गम आप इसको ग्लू कैसे आप इसको लगाओगे वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। बिल्कुल जैसा मैंने ग्लू लगाया है, मिरर के ऊपर ग्लू लगाना है, उसके बाद आपको इसके ऊपर चिपकाना है, ठीक है। पहले से दुपट्टे पे ग्लू लगाकर फिर मिरर चिपकाना नहीं है आपको, ठीक है। तो देख लीजिए इसको शेप आपको अच्छे से आपको ही इसमें बनाना है। किस तरह से आपको ये बैठता है इसके ऊपर शेप, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको सेट करना है, ठीक है। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो मैं आप कुछ इसमें के प्रोडक्ट जो है वो मैंने टैग कर दिया है। नीचे टाइटल पे क्लिक करोगे तो आपको इसमें टैग में मिल जाएंगे कुछ प्रोडक्ट। मुझे जो लगा कि हाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने उसमें टैग कर दिया है, वहाँ से आप चाहो तो बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको पूरा ग्लू लगाकर पूरे मिरर को मैं यहाँ पर चिपका दूँगी, ठीक है। बिल्कुल आपको भी इसी तरह से शेप अच्छे से देख कर लगा लेना है, ठीक है गाइस। तो देखिए ये इस तरह से मैंने सबको ग्लू लगा कर इसको चिपका दिया। अब ये मैंने डोरी ली है इस तरह से। अगर आपको ये डोरी नहीं मिलती है, ये थोड़ी सी थिक डोरी होती है, इसको मैंने इसके अंदर लपेट लिया है खोलकर, ताकि मुझे बनाने में आसानी हो जाए, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर लपेटा है। अगर ये डोरी नहीं मिलती है आपको तो ये इस तरह का दबका भी मिलता है। देखिए सिल्वर दबका, ये देखिए ये स्प्रिंग की तरह होता है, खींचोगे आप लोग तो ये स्प्रिंग की तरह रहता है। तो ये दबका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग अगर ये डोरी नहीं मिलती है तो, ठीक है। ये डोरी लगाओगे तो अच्छा होगा।
तो चलिए अभी देखिए ये थोड़ा सा खुल गई है डोरी, तो मैं इसको कट करके हटा रही हूँ। अब हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे। ये थोड़ी सी हार्ड होती है डोरी। अभी मैंने B7000 ही इस्तेमाल किया। डोंट वरी, ये बिल्कुल नहीं निकलेगा, फिक्स होता है ये। ओके, अगर आप लोग अच्छा लोगे तो। ओके गाइस, तो ये B7000 भी मैंने आप लोगों के लिए टैग कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ से बाय कर सकते हो अगर आपको नहीं मिलता है तो। ओके, कुछ मिरर भी मैंने टैग कर दिया है। आप चाहो तो उसमें से कोई भी आपको जो भी शेप चाहिए आप इसमें ले सकते हो। तो अच्छे से आप लोगों को मिरर की साइड में आपको इस तरह से ये ग्लू को लगा देना है और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। डायरेक्ट आप ग्लू लगाकर इसके ऊपर डोरी नहीं लगा सकते, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको ड्राई होने देंगे, उसके बाद ही आप इस डोरी को इसके ऊपर इस तरह से लगाते जाओगे। जिस तरह का शेप है ना, बिल्कुल उसी तरह से डोरी जो है वो आप लोगों की लग जाएगी। सिर्फ इतना है कि आपको ग्लू को जो है वो थोड़ा सा ड्राई होने देना है, वरना ये बिल्कुल इसका शेप नहीं लेगा। ओके गाइस, तो आप देख लीजिए मैं इसको कहाँ से शुरू कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 4 से 5 मिरर एक साथ कवर कर सकते हो। इस तरह से कट करके नहीं करना है आपको, ठीक है। पहले ही बता दिया है मैंने। अब देखिए मैं इसको पूरा एक साथ कवर करके दिखाऊंगी। 4 से 5 मिरर, ये देखिए यहाँ से मैं पूरा 4 से 5 मिरर इसमें मैं ये कवर करूँगी। देखते रहिएगा आप लोग। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आप लोगों को भी इसी तरह से ये 4 से 5 मिरर जो है वो कवर करके ही इसको कट करना है। ज़्यादा इसमें कट मत लगाइएगा। ओके, ग्लू है वैसे भी ये नहीं खुलेगा। तो देखिए मैं फिर से लगा कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ से शुरू कर दिया और यहाँ से इसको घुमाया। 4 मिरर तक मैं इसको इस तरह से ये कवर कर दूँगी। देखिए अब ये मैंने यहाँ से निकाला इसको और फिर दूसरे वाले मिरर के ऊपर इस तरह से देख लिया आप लोगों ने। 4 से 5 मिरर तक मैंने इसको इस तरह से ये कवर किया है। बिल्कुल आप लोगों को कट नहीं करना है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से देख लीजिए कहाँ से आप शुरू करोगे तो इसको 4 से 5 कवर मिरर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे मिरर में इसी तरह से इसको ये कवर कर देना है। तो चलिए सब में मैं इसी तरह से कवर करके बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए कुछ इस तरह से मैंने सारे मिरर को कवर कर दिया है। एक को अब ये मैंने ग्लिटर ग्लू लिया है, ये भी मैं आप लोगों के लिए टैग कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। ये वॉशेबल है, इन्होंने इसके ऊपर मेंशन किया है इसके वॉशेबल है, आप इसको वॉश भी कर सकते हो, ये नहीं निकलेगा। तो अब ये मैंने सिल्वर ग्लिटर ग्लू लिया है। अगर आप चेन स्टिच लगाना चाहते हो तो मिरर के चारों ओर जो है चेन स्टिच लगाकर इसको कवर कर सकते हो, बट मैंने आप लोगों का काम बचा दिया है। इतना किसके पास वक्त होता है ये सब कुछ करने का। तो ये मैंने ग्लिटर ग्लू सिल्वर ग्लू लिया है। तो देखिए जहाँ पर भी आपको खाली खाली लग रहा है बिल्कुल आप इसको इस तरह से ये फिल कर सकते हो। देखिए ये कैसे मैंने इसको फिल कर रही हूँ मैं। इतना हैवी और इतना अच्छा ये दुपट्टा बन गया था। बस आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है इसमें अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल इसको खींचकर नहीं बनाना है। आप चाहो तो नीचे रख दीजिए और नीचे कोई पॉलीथीन इसके नीचे रखिए ताकि ग्लू वगैरह जो है वो ज़मीन को ना टच हो। उसके बाद आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप लोग स्टैंड में ही बनाओ। मेरे पास है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ ताकि काम आसान हो जाए, इसलिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। अगर मेरे पास भी नहीं होता तो मैं भी इसको फर्श पे रख कर ही बनाती, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर जिसके पास भी स्टैंड नहीं है वो भी बना सकते हैं इसको। बस आपको नीचे से कुछ रखना होगा, पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक वगैरह, उसके बाद जो है वो बनाना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने सारा ग्लिटर जो है पूरे में भर लिया है दुपट्टे में। ये 3 बोतल मुझे इस तरह की यूज़ कर लिया है मैंने इसमें। अब इन्होंने तो इसके ऊपर मेंशन किया है वॉशेबल है ये। अच्छा था ये ग्लिटर, मुझे अच्छा लगा। तो देखिए सब दुपट्टा हो जाने के बाद मैंने ग्लिटर भी इसमें लगा दिया और इसको मैंने सूखने के लिए 1 रात के लिए छोड़ दिया था। पूरी रात ये जल्दी सूख भी नहीं रहा था। तो अब इसके बाद जो हमने फैब्रिक छोड़े थे जो 2.5 इंच का, उसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह से राइट साइड की तरफ ही आपको फोल्ड करना है और इस तरह से लेस को चारों तरफ लगा देना है। जो बिगनर्स है उन्हें लेस लगाना नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी। तो इस तरह से सब में मैंने दुपट्टे को इस तरह से लेस से
कवर कर देना है। तो ये हमारा जो दुपट्टा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ग्लिटर जो सूखने के लिए इसमें अगर वक्त लगता है तो वो ग्लिटर है, जो कि पूरी रात मैंने इसको लगाकर जो है वो छोड़ दिया था, सुबह तक ये सूख रहा था। तो ये देखिए किस तरह से मैंने पूरे में लेस को लगा दिया। अब हमने इसमें क्या करना है, ये वाले जो छोटे वाले जो मिरर होते हैं, सीक्वेंस जो होते हैं ना हमारे बड़े वाले, उसके साइज़ के मैंने मिरर लिया है। ये देखिए सीक्वेंस भी लिया है मैंने सिल्वर में, इस तरह से देखिए दोनों एक ही साइज़ के हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे से लिया है मैंने। और 5 इंच का मैंने गैप इसमें ये रखा है, देखिए ये 5 इंच पे है और 5 इंच की गैप में मैंने मिरर लगाया इस तरह से। ज़्यादा नहीं डालना है आपको, हल्का हल्का इसमें छिड़कना है। ओके, क्योंकि हमने बहुत ही हैवी वर्क इसमें किए हैं, तो ज़्यादा आपको इसमें नहीं डालना है, हल्का हल्का सा कहीं कहीं जो है वो आपको इसमें छिड़कना है। 5 इंच पे मैंने इसमें मिरर लगाया और उसके बीच में एक सीक्वेंस लगाया, बस इतना ही मैंने किया है। इसमें छोटे छोटे सीक्वेंस लगाया है मैंने। अगर आप इसका गाउन की कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो वो ज़रीन बुटीक चैनल पर आप इसमें देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ज़रीन बुटीक चैनल का, आप वहाँ से उस गाउन की कटिंग, कली वाली गाउन मैंने बनाया है, उसमें भी मैंने मिरर लगाया है, आप चाहो तो वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ये दुपट्टा हमारा देखिए बिल्कुल खूबसूरत सा दुपट्टा हमारा रेडी हो चुका है। आप लोग भी इसको आसानी से बना सकते हो गाइस, बहुत आसान है इसको बनाना, इतना कुछ हार्ड नहीं है। जो हमारा रमज़ान आने वाला है तो आप ज़रूर इसको बनाइए और मुझे शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पर। तो चलिए, गाउन की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो आप ज़रीन बुटीक चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारा दुपट्टा बिल्कुल देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका है। और कली वाली जो गाउन है, ये वाला जो गाउन देख रहे हैं आप लोग, वो आप लोग ज़रीन बुटीक चैनल पर देख सकते हैं। तो गाइज मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ मुझे याद रखिए। और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ईद आने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ओके, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।